दोस्तों पिछले 6 से 7 सालों से क्रिप्टो के अंदर एक ट्रेंड बहुत जोरों शोरों से चल रहा है और चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर स्टूडेंट्स हो, सबने कहीं ना कहीं इसका नाम तो एक बार तो सुना ही होगा, चाहे यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम हो। और ऐसा है कि भाई साहब इस टॉपिक के ऊपर अगर कोई वीडियो बनाता है तो मैक्सिमम व्यूज आते हैं 30, 40, 50 हजार, तो बहुत नॉर्मल सी बात है भाई साहब। लाख लाख 2-2 लाख तक इसके ऊपर व्यूज आते हैं। कहीं ना कहीं मैं भी इसके ऊपर आज ही इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इससे ज्यादा लोगों तक मेरा ये मैसेज पहुंचेगा और हाँ, थोड़ा बहुत अपने चैनल की रीच भी पहुंच जाएगी। सच्चाई बता रहा हूँ आपको मेरे भाई, मैं पिछले 6 से 7 सालों से क्रिप्टो के अंदर हूँ और आपको इस चैनल पर सबसे वैल्यूबल और सबसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं आप में से काफी लोग इस चैनल को सपोर्ट नहीं करे, सब्सक्राइब नहीं करे। ऐसा मत करो। इस महीने के एंड से पहले मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है पाई कॉइन। पाई कॉइन का नाम आपने कभी ना कभी क्रिप्टो के अंदर तो सुना ही होगा, वो चाहे इसकी बुराइयों की वजह से हो या फिर इसकी अच्छाइयों की वजह से हो। और मैंने तो अक्सर इसके बारे में सिर्फ एक ही बात कही है कि भैया मेरे अकॉर्डिंग तो ये एक तरीके का घटिया प्रोजेक्ट है और मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके साथ ये स्कैम कर सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखो, आपको हर बंदा इसकी अपडेट्स तो देगा कि भाई साहब पाई कॉइन की ये अपडेट आई है, इसका मेन नेट आ गया है, इसकी प्राइस वहां तक पहुंच जाएगी, इसके अलावा इसकी प्राइस यहां तक पहुंच जाएगी। लेकिन जो सच्चाई है लोग आपसे आज भी छुपाते हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या इसकी आज भी बड़ी बड़ी कमियां हैं और क्यों मोस्ट प्रोबेबली ये एक स्कैम साबित हो सकता है। इसके लिए थ्योरेटिकली मैं सब कुछ जो भी फैक्ट्स मुझे इंटरनेट पर मिले उन सब का सार आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो मेरे भाई, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं फिर से कहूंगा चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो दोस्तों, जो पाई कॉइन के दीवाने हैं उनको अच्छे से पता है कि पाई कॉइन की शुरुआत 2019 में हुई थी और स्टैनफोर्ड के 3 स्टूडेंट्स ने मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम बनाया कि जिसके अंदर बिटकॉइन की माइनिंग के लिए तो बड़ी बड़ी मशीन होती है, लेकिन इस कॉइन की माइनिंग के लिए सिर्फ आपको अपने मोबाइल फोन की जरूरत होगी और इसको आप माइन कर लोगे। और फिर वहां पर एक तर्क दिया गया कि देखो, बिटकॉइन तो ऐसा है जिसको माइन करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ती है, बहुत इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लेकिन पाई कॉइन को तो आप सिंपली अपने मोबाइल फोन के अंदर ही माइन कर सकते हो। तो उस समय इस तरीके की हवा चली और लोगों को लगने लगा कि जिस तरीके से बिटकॉइन की प्राइस काफी डॉलर्स में पहुंच चुकी है, उस तरीके से पाई कॉइन की प्राइस भी एक दिन कहीं ना कहीं बहुत ऊंचाइयों पर जाएगी। तो इसकी वजह से ये जो प्रोग्राम है या फिर ये जो सिस्टम है बहुत जोरों शोरों से चला। लेकिन ये एक तरीके का पिरामिड या फिर MLM सिस्टम है। कहीं ना कहीं आप इसके अंदर अगर आप रेफरल से अपने फ्रेंड को जोड़ते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। तो आज भी मैं इसको एक तरीके का MLM स्कैम भी मानता हूं। ना सिर्फ मैं, बल्कि चाइना की हैंग पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो ने तो साफ साफ इसको पिरामिड स्कैम कहा है। और अगर आप ट्विटर पे जाओगे तो आपको पुराने से लेकर नए पोस्ट तक इसके ऊपर मिल जाएंगे कि ये क्यों एक तरीके का बिगेस्ट स्कैम है अब तक का क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए। मैं थ्योरेटिकली सारे पॉइंट्स आपको बताता हूं कि क्यों इसकी अभी भी ये काफी बड़ी कमियां हैं। पॉइंट नंबर 1, देखो, ये हाई इन्फ्लेशन और मैसिव सप्लाई के ऊपर अभी भी जुड़ा हुआ है। मतलब कि इसकी जो टोटल सप्लाई है वो लगभग 100 बिलियन है और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 7% से ज्यादा की है। बाकी अनलॉक होने पर इन्फ्लेशन, अगर अनलॉक होते हैं कॉइन, क्योंकि सर्कुलेटिंग सप्लाई सिर्फ 7% है, तो अनलॉक होंगे कॉइन तो भाई साहब 14,300% तक की इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। और टीम के पास तो भाई साहब 82.8 बिलियन कॉइन से इन टोटल सप्लाई के कॉइन्स का मतलब कि कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज तो आप भूल ही जाओ इसके अंदर। मतलब कि मैक्सिमम कॉइन सिर्फ और सिर्फ इनके फाउंडर्स या फिर इनके कोर टीम मेंबर्स के ऊपर है। पॉइंट नंबर 2, जो कि बहुत बड़ी कमी है, जो कि लेक ऑफ यूटिलिटी एंड लिमिटेड एडॉप्शन। मतलब क्या है इसका? सिर्फ इंटरनल इकोसिस्टम में ही अब तक पाई कॉइन का यूज हो रहा है। अगर आप विड्रॉल देखोगे, कन्वर्ट देखोगे, इनका तो इश्यू आज भी इसके अंदर है। लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर कॉइन्स को ट्रांसफर तक नहीं कर पाते हैं। मतलब कि अभी भी बहुत ज्यादा लिमिटेड एक्सेस है। कॉइन विड्रॉल ही नहीं कर पाओगे तो भाई साहब किस तरीके का कॉइन, और कोई यूटिलिटी नहीं है तो मतलब रद्दड़ कॉइन। अब कुछ लोग इसको एक तरीके का मीम कॉइन भी कहेंगे, तो मैं तो यही कहूंगा हाँ, एक तरीके का मीम कॉइन ही समझ लो। लेकिन मीम कॉइन्स के अंदर आपकी सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं होता। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा चौथा पॉइंट है प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिस्क। मतलब इसका क्या है? जब भी आप पाइन कॉइन को माइन करने जाओगे, उसके बाद में एडवांस चीजें करने जाओगे, तो आपको इसके लिए क्या करना है? KYC करना है। और KYC के अंदर आपकी ये पूरी डिटेल मांगते हैं, जिससे कि क्या होता है कि आपका जो डेटा है, पर्सनल डेटा है, उसके लीक होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब देखो, ट्विटर से लेकर इंटरनेट के बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट में मैंने देखा कि पाई कॉइन की जो कोर टीम है वो कहीं ना कहीं आपका जो डेटा है वो सेल कर कर अपने प्लेटफॉर्म पर एड वगैरह चलाती है। तो इसके अंदर प्राइवेसी और सिक्योरिटी का भी बहुत ज्यादा रिस्क है। साथ ही लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी इसके अंदर है। मतलब कि इसका घटिया रोड मैप है। रोड मैप मुझे आज तक इनका समझ में नहीं आया। साथ ही इनका व्हाइट पेपर भी इनकम्प्लीट है और इनका जो कम्युनिकेशन है टीम के साथ में, जो लोगों का कॉन्टेक्ट है, वो बहुत पुअर है। मतलब कि लोग इसको समझते ही नहीं है। तो आप इन शॉर्ट ये समझ लो कि इसके अंदर इतनी सारी कमियां हैं, आप कह सकते हो कि भैया काम का तो कोई नहीं है।
अब क्या करना चाहिए जिनके पास ऑलरेडी पाई कॉइन है, तो भाई साहब उनको तो देखो, अगर थोड़ा बहुत भी पंप देखने को मिलता है, बिटकॉइन की प्राइस जब आपको ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को मिलती है, जो कि रफली 1,80,000 के आसपास का लेवल होगा, तो वहां पर आप अपने खरीदे हुए या फिर ऑलरेडी जो आपके पास कॉइन है उनको निकाल सकते हो। मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर के अंदर इसका कोई बहुत बड़ा स्कोप है, और कहीं ना कहीं आपकी प्राइवेसी को लेकर आज भी ये खतरा बन सकता है। तो समझ गए कि पाई कॉइन का क्या सीन है। आज के लिए इतना ही था दोस्तों। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम कर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।